नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, कल तक हम लोगों ने जो कि राजस्थान के लोक नृत्य के अंदर जो बम नृत्य तक है जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको बम रसिया भी कहा जाता है, जिसमें आपके भगवान कृष्ण के रसिक जो गीत गाए जाते हैं, इसलिए है जो कि उनको बम रसिया भी कहा जाता है। और आज हम लोग है जो कि भाग 2 के अंदर हम पढ़ेंगे आपके शुरू करते हैं चरकुला नृत्य से, है ना। तो चलिए आप लोग है जो कि हमारे साथ में अंत तक बने रहना, बहुत शानदार तरीके से सेशन को है जो कि डिस्क्राइब भी किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। साथ साथ नोट्स बनाते रहना, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ते हैं हम, पहले हेडिंग लगाइए चरकुला नृत्य। तो किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? जातीय नृत्य पढ़ रहे हैं या फिर क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं? कल के सेशन में हम लोगों ने जो कि जो क्षेत्रीय नृत्य से शुरू किया था, तो आज हम और है जो कि थोड़े से बच गए हैं क्षेत्रीय नृत्य, उसके बाद में हम लोग है जो कि जातीय नृत्य शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्षेत्रीय नृत्य के अंदर एक आप पढ़िए चरकुला नृत्य। हेडिंग लिखो चरकुला नृत्य, हेडिंग लगाओ चरकुला नृत्य। ये कैसा नृत्य है? ये स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा है? स्त्री प्रधान नृत्य है। एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये कहां पे किया जाता है? भरतपुर में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? भरतपुर में किया जाता है। भरतपुर में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? भरतपुर में किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा। तो स्त्रियां क्या करती है इसके अंदर है जो कि आपके जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? अपने सर पे, यानी महिलाएं अपने सर पे लकड़ी के पहिए रखकर क्या करती हैं? लकड़ी के, एक बार समझने की कोशिश करें, लकड़ी के पहिए रख के, कई सारे पहिए, जैसे कि एक पहिया रख लिया लकड़ी का, फिर उसके ऊपर है जो कि थोड़ा छोटा रख लिया, जैसे कि एक पहिया इतना बड़ा है, फिर दूसरा जो पहिया है वो थोड़ा छोटा, ऐसे, है ना। तो ये जो बाहर साइड में जो जगह बची है इस पे दीपक रखेंगे, फिर इसके ऊपर और छोटा एक पहिया रखेंगे, जिस पे इस पे जो 2 नंबर पे जो बची है जगह, इस पे दीपक रखेंगे। इसे करके कुल है जो कि 108 दीपक रखेंगे। कितने दीपक रखेंगे? 108 दीपक अपने सर पे है जो कि किसकी सहायता से? लकड़ी के पहिए के ऊपर है जो कि कुल 108 दीपक रख करके है जो कि ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चरकुला नृत्य। अब हम ये भी बात कर सकते हैं, जो चरकुला नृत्य है वो मूल रूप से आपके कहां का था भाई? मूल रूप से यूपी का था। कहां का था? ये राजस्थान का नहीं था। ये मूल रूप से हम बात करें तो ये यूपी का नृत्य है, जिसको हम पिरामिड आकृति का नृत्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जैसे कि आपका इस प्रकार से ये एक पिरामिड बन जाता है ना, ये पहियों का पिरामिड बन जाता है, तो इसे है जो कि पिरामिड आकृति का नृत्य भी कह सकते हैं। ये मूल रूप से आपका यूपी का प्रसिद्ध था और राजस्थान के अंदर भी है जो कि ये भरतपुर में किया जाता है। फिर हम बात कर सकते हैं इसके अंदर क्या करती हैं, ये किसकी आराधना में किया जाता है? तो ये भगवान श्री कृष्ण की आराधना में किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग है जो कि लिख सकते हैं। इसके अंदर कोई ज़्यादा वो खास डिटेल से आपको नहीं समझना है। इसके अंदर जो 1-2 लाइन है वो आपने लिख लीजिए। इस नृत्य में लिखते रहो। इस नृत्य में महिलाएं, कौन करती है ये नृत्य? महिलाएं। महिलाएं अपने सर पे, महिलाएं अपने सर पे या फिर सिर पे लिख सकते हो, सिर पर लकड़ी के पहिए रखकर, लकड़ी के पहिए, लकड़ी के पहिए रखकर उनके ऊपर 108 दीपक, कितने रखते हैं? 108 दीपक, 108 दीपक रखकर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 108 दीपक रखते हुए ये नृत्य करती है। रखते हुए ये नृत्य करती है। कौन करती है भाई? महिलाएं करती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और एक बात और लिख दो, एक लाइन, ये भगवान श्री कृष्ण की, भगवान भगवान श्री कृष्ण की आराधना में किया जाता है। कृष्ण की आराधना में किया जाता है।
आराधना में किया जाता है। तो इसके अंदर केवल आपको 4 या बातें याद रखनी है। क्या है? चारकुला नृत्य कैसा नृत्य है? ये एक क्षेत्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? क्षेत्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? क्षेत्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? क्षेत्रीय नृत्य है। इसके अंदर जो चारकुला नृत्य है ये मूल रूप से यूपी का था, बल्कि अब है जो कि आपके भरतपुर के अंदर है जो कि किया जाता है। स्त्री प्रधान नृत्य है। इसके अंदर क्या करते हैं? महिलाएं अपने सर पे है जो कि लकड़ी के पहिए रख के उस पे है जो कि कुल 108 दीपक रख करके है जो कि जलते हुए दीपक, और उस पे है जो कि नृत्य करती है। ये भगवान श्री कृष्ण की आराधना में है जो कि किया जाता है। फिर हम लिखते हैं आगे, चलिए हेडिंग लगाइए खारी नृत्य। हेडिंग लगाओ खारी नृत्य। क्या लिखेंगे? खारी नृत्य। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। खारी नृत्य है जो कि स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्रियां करती है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध है। ये कब किया जाता है? ये किया जाता है आपके विवाह के अवसर पे। और विवाह के अवसर पे कब किया जाता है? कि विवाह के अवसर पे जब दुल्हन की विदाई होती है तो उनकी जो सहेलियां होती है वो इस नृत्य को है जो कि करती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, फटाफट हमारे साथ में लिखते रहे। ये कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है। कहां का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध है। अलवर का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? ये विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई, दुल्हन की विदाई के समय कौन करते हैं? दुल्हन की सहेलियां करती है। कौन करती है? के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा, सहेलियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नृत्य किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर है जो कि कोई ज्यादा बात आपको ये ज्ञान में नहीं रखनी है, बस ये 2-3 लाइन याद रखनी है कि जो खारी नृत्य है वो स्त्री प्रधान नृत्य है, अलवर का प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर जो दुल्हन होती है उसकी जो सहेलियां उनके विदाई के समय है जो कि ये नृत्य करती है। फिर हम पढ़ते हैं आगे, आपका कौन सा नृत्य पढ़ेंगे हम लोग है जो कि ढोल नृत्य। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ढोल नृत्य है जो कि किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाएगा, और कौन करेंगे इसको भाई? ठीक है। तो ढोल नृत्य हेडिंग लगाइए। इसके अंदर जो ढोल जो बजाते हैं तो वो कौन बजाते हैं? पुरुष बजाते हैं। तो भाई इसको जो नृत्य करने वाले कौन होंगे? ये पुरुष प्रधान नृत्य हैं। और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और कौन कौन इसमें है जो कि भाग लेते हैं? कौन कौन सी जाति के जो लोग हैं वो इसमें भाग लेते हैं? हेडिंग लगाइए ढोल नृत्य। ढोल नृत्य। इसके अंदर हम पढ़ते हैं तो कैसा नृत्य है भैया? ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर है जो कि प्रधान का मतलब भाग लेना। तो इसके अंदर पुरुष प्रधान, तो आपके ये इसके अंदर पुरुष भाग लेते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। प्रसिद्ध कहां का है? जालोर का प्रसिद्ध है। जालोर का प्रसिद्ध है। साथ साथ लिखते रहना। कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। और एक बात और आपको याद रखना है, कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। इसके अंदर कौन कौन सी जाति के जो लोग हैं, कौन कौन सी जाति के जो पुरुष है वो इसमें भाग लेते हैं? तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो आपके एसडीएम भील। क्या है? एसडीएम भील। ऐसे भी याद रख सकते हैं, बाकी ये तो एक जरिया बन जाता है आपको याद करने का। तो एसडीएम भील का मतलब हो गया ऐसे आपका सरगड़ा। ऐसे क्या हो जाएगा? सरगड़ा।
डी से हो गया ढोली, एम से हो गया माली, और भील से हो जाएगा आपका भील। ये 4 जाति के जो पुरुष है वो इस नृत्य को करते हैं, ढोल नृत्य को। और प्रसिद्ध कहाँ का है? ये जालोर का। तो इसके अंदर आपके जो भाग लेने वाले किस किस जाति के जो लोग हैं, या इसमें हम बात कर सकते हैं आपके सरगड़ा, ढोली, माली व भील जाति के पुरुषों के द्वारा, जाति के पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। ढोल जो नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके अंदर 4 जाति का जो लोग है, पुरुष है, वो भाग लेते हैं। सरगड़ा, ढोली, माली व आपके भील, ये 4 जाति के जो पुरुष है वो इस नृत्य को करते हैं। जालोर का ये प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ पे आप बात करें इसके बारे में ढोल नृत्य की, तो ये जालोर के अंदर एक संप्रदाय है। कौन सा है? सांचलिया संप्रदाय। उस संप्रदाय का प्रमुख नृत्य माना जाता है ढोल नृत्य। चलो इसको थोड़ा इससे ऊपर ले लेते हैं ना। कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है? ये जालोर के अंदर जो एक संप्रदाय है, जालोर स्थित, ऐसे लिखो, जालोर स्थित सांचलिया संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? सांचलिया संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है, प्रमुख नृत्य है। किस संप्रदाय का? जालोर के अंदर जो एक सांचलिया संप्रदाय है, इस संप्रदाय का एक ये प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। और इस नृत्य के अंदर क्या बजाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है भाई? ढोल बजाया जाता है। तो ढोल नृत्य के अंदर ढोल जब बजाया जाता है तो उसके अंदर जो एक मुख्य ढोल होता है, कौन सा ढोल होता है? मुख्य ढोल। जो ढोल होता है उसको किस शैली में बजाया जाता है? तो मुख्य ढोल को है जो कि थाकना शैली में बजाया जाता है इस नृत्य में। चलो आगे लिख लो ना। ढोल नृत्य के अंदर, इस नृत्य में मुख्य ढोल को किस शैली में बजाया जाता है? मुख्य ढोल को थाकना, कैसी शैली है? थाकना शैली में बजाया जाता है, थाकना शैली में बजाया जाता है। इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय किसको जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इस नृत्य को है जो कि प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? जय नारायण व्यास को। एक ये लिखना, इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, यानी प्रसिद्धि दिलाना, पॉपुलरिटी है जो कि हम कह सकते हैं, जिसको पॉपुलर करना। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास को जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जय नारायण व्यास को दिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इस नृत्य के अंदर जो मुख्य ढोल होता है उसको किस शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली के अंदर। तो अब प्रश्न पूछ सकते हैं, थाकना शैली के अंदर जो ढोल बजाया जाता है तो वो किस नृत्य का के भाग माना जाता है? तो ये आपका है जो कि ढोल नृत्य का भाग माना जाता है। और उसके बाद में है जो कि आगे बढ़ते हैं, तो ढोल नृत्य है जो कि आपके किसी जिले का कह सकते हैं, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ये आपके है जो कि जालोर का प्रसिद्ध है। किस जिले का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं लुम्बर नृत्य, लुम्बर या फिर लिम्बार्ड जिसे कहते हैं। हेडिंग लगाइए, लुम्बर नृत्य या फिर लिम्बार्ड नृत्य। ये स्त्री प्रधान नृत्य है, जालोर का प्रसिद्ध है। तो एक बार हम लोग है जो कि कुछ 4-5 ऐसे नृत्य है जो कि आपके जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का हो गया, और आपके जो शूकर नृत्य है जो आपके भील जो जाति है जालोर के अंदर, जो आदिवासियों के क्या है लोक देवता है शूकर देवता, उनकी आराधना में किया जाने वाला जो एक नृत्य है शूकर नृत्य। शूकर देवता की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है जो आदिवासियों के क्या कह जाते हैं? आपके लोक देवता कहलाते हैं। और उसमें है जो कि पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है, जालोर का प्रसिद्ध है। और एक हम लोगों ने बात की अभी लिम्बार्ड नृत्य, जिसको आपके लुम्बर नृत्य भी कहा जाता है। ये आपके स्त्री प्रधान नृत्य है, जालोर का प्रसिद्ध है, और आपके होली के अवसर पे किया जाता है। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं, लुम्बर नृत्य। हेडिंग लो, लुम्बर नृत्य।
या इसे है जो कि लिम्बार्ड नृत्य भी कहा जाता है, लिम्बार्ड नृत्य। ठीक है, तो इसमें लिखो आप, ये कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। फिर लिखो आप सुकर नृत्य। किसको लिखेंगे? सुकर नृत्य। हेडिंग लिखो सुकर नृत्य। सुकर नृत्य। इसमें कौन भाग लेते हैं? इसमें पुरुष भाग लेते हैं। तो कैसा नृत्य हो जाएगा? पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। ये कहां का प्रसिद्ध है? बताओ। ये भी आपके जालोर का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का। इसको कौन करते हैं भाई? आदिवासियों के। और कब किया जाता है? ये है जो कि आपके आदिवासियों के लोक देवता है, शुक्र देवता। आदिवासियों के लोक देवता, आदिवासियों के लोक देवता, आदिवासियों के लोक देवता कौन है? शुक्र देवता। कौन है? शुक्र देवता की आराधना में किया जाता है, की आराधना में किया जाता है। शुक्र नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। कौन करते हैं इसको? है जो कि आदिवासियों के लोग, या फिर हम कह सकते हैं भील जाति का प्रसिद्ध है। तो आदिवासियों के जो कि लोक देवता कौन है? शुक्र देवता की आराधना में है जो कि इस नृत्य को किया जाता है। कौन सा नृत्य है? ये आपका शुक्र नृत्य। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं शुक्र देवता। ठीक है, और फिर हम पढ़ते हैं आपके नाहर नृत्य। तो नेक्स्ट पेज लीजिए, और उसमें हम लोग है जो कि थोड़ा सा इसके बारे में। नाहर नृत्य इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर है जो कि पुरुष क्या करते हैं? सिंह व नार का स्वांग करते हैं। क्या करते हैं? वेश धारण करते हैं। नाहर नृत्य। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, और पुरुष क्या करते हैं इसके अंदर। और ये प्रसिद्ध है आपकी मांडलगढ़ यानी भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो इसमें जो नृत्य है ये कब किया जाता है? आपके है जो कि रंग तेरस को किया जाता है, यानी आपके चैत्र के अंदर जो कृष्ण जो तेरस आती है उसके अंदर जो ये नृत्य किया जाता है। इसमें पुरुष क्या करते हैं? सिंह यानी शेर का रूप धारण करते हैं, और क्या करते हैं? नार का स्वांग रचते हैं, यानी आपके सर पे सींग लगाते हैं। क्या करते हैं? सर पे सींग लगाते हुए ये नृत्य करते हैं। तो इसलिए इस नृत्य को सींगों वाले शेर का नृत्य या फिर नार का स्वांग वाला नृत्य भी इसे है जो कि कहा जाता है। इस नृत्य की जो शुरुआत की अगर बात करें तो वो है जो कि किसके? आपके शाहजहां के काल के समय के, जो कि काल के माने जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इस नृत्य की जो शुरुआत है वो शाहजहां के समय मानी जाती है। तो इसमें भी आप लिख लो फटाफट। कैसा नृत्य? ये पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही होगी। चलो मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। बिल्कुल अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे जैसे कि आपका नाहर नृत्य है, ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य है। और कहां का प्रसिद्ध है? ये आपके मांडलगढ़ का प्रसिद्ध है। मांडलगढ़ कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का क्या है भाई? प्रसिद्ध है। कहां का है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपको इन जो क्षेत्रीय नृत्य है इनके अंदर केवल इतनी बातें आपको याद रखनी है कि कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, कौन भाग लेते हैं, कब किया जाता है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है। मैं तो ये है जो कि
क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे तो क्षेत्र अमूमन इसमें है जो कि पूछेंगे कि आपका ये नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम बात करें तो ये जो नृत्य है वो आपके ये नृत्य रंगतेरस को किया जाता है। रंगतेरस कब आती है? चैत्र कृष्ण तेरस को, या फिर चैत्र कृष्ण त्रयोदशी हम कह सकते हैं। इस दिन है जो कि यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य रंगतेरस को किया जाता है, कौन करते हैं इसके अंदर? पुरुष भाग लेते हैं, और पुरुष है जो कि कैसे नृत्य करते हैं? वो क्या करते हैं? स्वांग करते हैं। इसमें पुरुष क्या करते हैं? सिंह, या फिर ऐसे डैश करके लिखो शेर, सिंह या शेर का रूप धारण करते हैं। शेर का रूप धारण करते हैं, धारण करते हुए क्या करते हैं? सर पे करते हुए सर पर सींग लगाते हैं। क्या करते हैं? सर पर सींग लगाते हैं। क्या शेर के सर पे सींग होते हैं? नहीं होते। तो सर पे क्या करते हैं? सींग लगाते हैं, सर पे सींग लगाते हैं और नृत्य करते हैं। सर पे सींग लगाते हैं, सर पे सींग लगाते हुए नृत्य करते हैं, इसलिए इसे सींगों वाले शेर का नृत्य भी कहा जाता है। इसलिए इसे सर पर सींगों वाले शेर, सर पर सींगों वाले शेर का नृत्य, सर पर सींगों वाले शेर का नृत्य भी कहा जाता है, वह नाहर का स्वांग भी कहा जाता है। वह नाहर का स्वांग नृत्य भी कहा जाता है, बस ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो मैं आशा करता हूं कि साथ साथ आपको जो कि समझ आ रहा है, आप बिल्कुल भूलने की बिल्कुल भी आप लोग है जो कि नहीं भूल सकेंगे। और इसके बाद में आपको एक चीज ये रखनी है कि इस नृत्य को, ये जो नृत्य है आपके शाहजहां के समय का माना जाता है। यानी ये नृत्य किसके समय का माना जाता है? इस नृत्य की जो शुरुआत कब की गई? शाहजहां के समय की मानी जाती है। इस नृत्य की शुरुआत कब की मानी जाती है? शाहजहां के समय की। शाहजहां के समय मानी जाती है। कब की मानी जाती है? शाहजहां के समय मानी जाती है। ठीक है, और उससे आज तक ये चल रहा है। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि सर पे सींगों वाले शेर का जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो आपका हो जाएगा भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध होगा। कहाँ का होगा? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का जो प्रसिद्ध होगा। कौन सा नृत्य है? ये आपके है जो कि नाहर नृत्य, सर पे सींगों वाले शेर का नृत्य। क्योंकि सर पे शेर के सींग होते नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा है जो कि अजीब होगा। तो ये है जो कि क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके है जो कि बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य आप लोगों ने जो कि सुना होगा, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, झालावाड़ का प्रसिद्ध है, और ये आपके कब किया जाता है? होली के अवसर पे किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे आपके डांग नृत्य। ये एक युगल नृत्य है। डांग नृत्य है जो कि आपके युगल नृत्य है, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, और कब किया जाता है? राधा व कृष्णा की आराधना में किया जाता है। कौन सा? डांग नृत्य। अब उसके बाद में हम लोग है जो कि कबूतरी नृत्य पढ़ेंगे, जो कि आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का प्रसिद्ध है। हेडिंग लगाई बिंदोरी नृत्य। हेडिंग लगाना है बिंदोरी नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। तो ये कैसा नृत्य है? कौन करते हैं इसको? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है।
कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ का कहाँ का प्रसिद्ध है? ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है। और कब किया जाता है? अमूमन जो भी आपके नृत्य हैं, क्षेत्रीय नृत्य, जो कि आपके होली के अवसर पर किया जाते हैं। तो ये कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। तो इसके अंदर आपको केवल इतना याद रखना है। फिर हम हेडिंग लगाइए आप लोग, डांग नृत्य। क्या लगानी है हेडिंग? डांग नृत्य। तो हेडिंग लगाओ डांग नृत्य। लिख लिया क्या वो? ठीक है, डांग नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? ये आपका कैसा नृत्य है? ये आपके युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। युगल नृत्य कैसा किसे कहा जाता है? क्योंकि जिसमें पुरुष व स्त्री दोनों जो भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपके युगल नृत्य कहा जाता है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपके नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा कहाँ पे है? राजसमंद। नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। ठीक है। ये कब किया जाता है? ये आपके राधा व कृष्ण की, राधा कृष्ण की आराधना में किया जाता है। आराधना में किया जाता है। कब किया जाता है? राधा कृष्णा की आराधना में है जो कि किया जाता है। कौन सा नृत्य? किसकी बात कर रहे हैं? डांग नृत्य। कौन करते हैं इसमें? कौन भाग लेते हैं? पुरुष व स्त्री दोनों भाग इसमें लेते हैं। फिर हम पढ़ते हैं आपके कबूतरी नृत्य। कौन सा पढ़ेंगे? कबूतरी नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का। कबूतरी नृत्य। हेडिंग लगाओ कबूतरी नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का प्रसिद्ध है। कैसा नृत्य? ये स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का प्रसिद्ध है। चूरू का प्रसिद्ध है। कैसे किया जाता है? इसके अंदर जो महिलाएं होती है वो क्या करती हैं? पेशेवर जो महिलाएं, पेशेवर जाति की जो महिलाएं हैं क्या करती हैं? जो राहगीर यानी रास्ते से गुजरने वाले जो लोग हैं उनका ध्यान है जो कि क्या करते हैं? अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करने के लिए नृत्य किया जाता है राहगीरों का। यानी हम लिखे आप पेशेवर महिलाएं, पेशेवर महिलाओं के द्वारा, पेशेवर महिलाओं के द्वारा राहगीरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य किया जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में है जो कि थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो कबूतर नृत्य तक आप सबको सभी को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में एक आता है आपका जो कीलियो बारियो नृत्य। क्या आता है? कीलियो बारियो नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है, जो कि जिसको कौन करते हैं? स्त्री प्रधान नृत्य है। इसके अंदर स्त्रियां क्या करती है कि जब ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपके हम कह सकते हैं मारवाड़ क्षेत्र का। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो आपके मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो महिलाएं क्या करती हैं, जब उनका नया कोई जवाई आता है तो जवाई के लाड प्यार के लिए जो नृत्य करती है महिलाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? कीलियो बारियो नृत्य। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके झूमर नृत्य। कौन सा पढ़ेंगे? झूमर नृत्य, जो आपके हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है और स्त्री प्रधान नृत्य है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है। तो ये दो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके जातीय नृत्य। तो लगाओ कीलियो बारियो नृत्य। कैसा नृत्य? कीलियो बारियो नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कौन करते हैं इसे? महिलाएं करती है। तो कैसा होगा? स्त्री प्रधान। तो यहां से इतना समझ जाना ना, स्त्री प्रधान में पूरा नहीं लिखवाऊंगा। और स्त्री प्रधान नृत्य है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान।
यानी मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, और अब इसमें क्या करती हैं महिलाएं, ये कब किया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में, ऐसे लिखो, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में कहां पे? ग्रामीण क्षेत्रों, पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं नए जवाई, दामाद जो होता है, नए जवाई के लाड प्यार के उपलक्ष्य में कहें, या फिर लाड प्यार में के लाड प्यार में यह नृत्य किया जाता है। कहां पे किया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, आपने ये लाड प्यार करवा लिया होगा कईयों ने तो। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे झूमर नृत्य। इसके अंदर आपको केवल इतना याद रखना है कि ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और स्त्री प्रधान नृत्य है। कब किया जाता है? जब नया जवाई जाता है उनके वहाँ, यानी अपने ससुराल जाता है, तो वहाँ पे महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। क्यों किया जाता है? उनके लाड प्यार के लिए। और फिर हम पढ़ते हैं आपके झूमर नृत्य। कैसा नृत्य? झूमर नृत्य। तो ये किनका नृत्य है? ये स्त्री प्रधान नृत्य है। हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, मांगलिक अवसर पे किया जाता है। और एक आपके जो होगा झूमरा नृत्य, तो वो हम लोग है जो कि भील जाति के अंदर, यानी जातीय नृत्य के अंदर हम पढ़ेंगे। तो एक आप लिखे झूमर नृत्य। क्या नृत्य है? झूमर नृत्य। कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पे। ये जो झूमर नृत्य है ये मांगलिक अवसर पे किया जाता है। स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है। कहां पे किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पर। मांगलिक अवसर पर। ठीक है, तो एक आपके ये तो हो गया झूमर नृत्य, हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। तो इसको है जो कि किस श्रेणी के अंदर रख दिया? क्षेत्रीय नृत्य के अंदर, क्योंकि ये आपके जो कि हाड़ौती का प्रसिद्ध है। एक आपके हो जाता है झूमरा नृत्य। झूमरा नृत्य ये किसका प्रसिद्ध है? भीलों का प्रसिद्ध, यानी इसको है जो कि भील जाति के लोग करते हैं झूमरा। तो झूमरा के अंदर इन दोनों को है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। जो कि अब हम शुरू करेंगे आपके जातीय नृत्य, उसके अंदर है जो कि हम भीलों के जो 6 नृत्य हैं उनको है जो कि पढ़ेंगे। कौन से हो जाएंगे आपके? गौरी, गेर और हाथी मन्ना हो गया, युद्ध नृत्य हो गया, द्विचक्री नृत्य हो गया। उन सभी को है जो कि हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अब आप लोग है जो कि हेडिंग लगाइए, क्या लगाएंगे? जातीय नृत्य। पहले हम लोगों ने है जो कि ऐसे 1 नंबर लगा के है जो कि क्या पढ़ा था? क्षेत्रीय नृत्य। अब इसकी जगह आप क्या लगाओगे? ऐसे 2 नंबर लगाओ और उसमें लिखो जातीय नृत्य। क्या लगाओगे? जातीय नृत्य। क्या लगाओगे? जातीय नृत्य। ठीक है, लिख लिया। तो इसके अंदर एक आपको ट्रिक मैं बता दूं कि इसके अंदर जो 6 नृत्य है, एक आपका गौरी नृत्य हो गया, गेर नृत्य, वह हम कह सकते हैं आपका कौन सा हाथी मन्ना नृत्य है, द्विचक्री नृत्य है, घूमरा नृत्य है और आपका एक युद्ध नृत्य है। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। बाकी ये 6 नृत्य हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। एक ट्रिक जो हमने बनाई है, गौरी और गेर। गौरी और गेर भीलों के साथ क्या करते हैं? हाथी पर द्विचक्री में घूमते युद्ध करते हैं। तो ट्रिक क्या रहेगी? गौरी और गेर भीलों के साथ। ट्रिक क्या है? लिखो गौरी और गेर भीलों के साथ, गौरी और गेर भीलों के साथ
हाथी पे बैठकर भीलों के साथ, यानी गौरी और गैर है जो कि क्या करती हैं, भीलों के साथ हाथी पर, भीलों के साथ हाथी पर द्विचक्री, है ना, हाथी पर क्या करते हैं, द्विचक्री है जो कि आपके में घूमते हुए नृत्य करती है। हाथी पर द्विचक्री में घूमते हुए, द्विचक्री यानी दो चक्रों में घूमती हुई, द्विचक्री में घूमते हुए, घूमती हुई, है ना, घूमती हुई नृत्य करती है। घूमती हुई क्या करती है, नृत्य नहीं करती है, युद्ध करती है। घूमती हुई युद्ध करती है, जिससे क्या हो जाएगा आपका युद्ध नृत्य। तो क्या है आपकी ट्रिक, गौरी और गैर, ये मतलब एक बार आपको पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है, बाकी ये आपको याद हो जाएगा। और ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, 6 नृत्य हैं, गौरी, गैर और आपके है जो कि हाथी बना नृत्य, द्विचक्री नृत्य और घूमर नृत्य हो जाएगा, युद्ध नृत्य। 6 नृत्य आपको ऐसे ही याद हो सकते हैं, बाकी इससे आप याद कर सकते हैं। तो गौरी से हो जाएगा आपका गौरी नृत्य। किसके नृत्य पढ़ रहे हैं, एक बार ये भी ट्रिक लगाओ आप, भीलों के नृत्य, भील जाति के नृत्य, ऐसे लिख सकते हो, भीलों के चलो ऐसे लिख लो, भीलों के नृत्य। तो यहाँ पे जो जातीय नृत्य होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जिस जाति के द्वारा किया जाता है वो पर्टिकुलर उसी जाति का नृत्य होता है, उसके अंदर अन्य कोई जाति भाग नहीं लेती है। अब जैसे कि हम लोगों ने ढोल नृत्य पढ़ा था, उसके अंदर जैसे कि आपका शरगड़ा जाति भी भाग लेती है, ढोली भी लेते हैं और माड़ी भी लेते हैं और भील भी लेते हैं। तो वो आपका क्या है, सभी उसमें जातियां भाग लेती है। तो वो आपका है जो कि किस नृत्य के अंदर, वो तो आपके जालोर का प्रसिद्ध था, तो वो आपके कैसे हम कह सकते हैं क्षेत्रीय नृत्य में आ जाता है। तो अब पहले आप लिखिए गौरी नृत्य, एक कौन सा हो जाएगा, गौरी नृत्य, और 2 पे लिखो आप गैर नृत्य, गैर नृत्य, ठीक है। और भीलों से हो जाएगा आपका ये जाति। यानी ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आप जब पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो ट्रिक है वो किस जाति के नृत्यों की है, वो आपके भीलों के नृत्य की। हाथी से हो जाएगा हाथी मन्ना नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य। द्विचक्री से हो जाएगा द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री, द्विचक्री का मतलब 2 चक्रों में नृत्य करते हैं, जिसमें पुरुष भी भाग लेते हैं और महिला भी भाग लेते हैं। जिसमें बाहर की चक्र में कौन रहते हैं, पुरुष रहते हैं। यहाँ पे अच्छा घूमते हुए यहाँ पे लिख दिया था ना, चलो यहाँ पे ठीक हो गया। और जिसमें आपके द्विचक्र नृत्य में अंदर के घेरे में है जो कि क्या करती हैं, महिलाएं रहती हैं, नाच डांस करती है घूमती हुई, और इसमें है जो कि आपके बाहर की तरफ है जो कि पुरुष रहते हैं। घूम से हो गया घूमरा नृत्य, घूमरा नृत्य किसका है, पुरुषों का, सॉरी भीलों का है घूमरा नृत्य ना, पुरुषों का हम कह सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे। और फिर युद्ध से हो जाएगा आपका युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य। इसमें युद्ध से संबंधित क्या किया जाता है, जो कह सकते हैं स्वांग किया जाता है, युद्ध से संबंधित प्रैक्टिस की जाती हैं, जो पुराने जो घटनाएं हुआ करती थी, कैसे युद्ध करते थे, वो इसमें है जो कि किया जाता है। बाकी सरकार ने है जो किस पे जो हथियारों से इसमें जो कि पूरा युद्ध का माहौल दिखाया जाता है, तो उस पर है जो कि सरकार ने रोक भी लगाई थी। तो यहाँ से मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या भील जाति के सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, जाति जो नृत्य है उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे भील जाति के नृत्य। क्या पढ़ेंगे, भीलों के नृत्य, जिसके अंदर आपका हो जाएगा गौरी नृत्य, गैर नृत्य आपके है जो कि फिर हम कह सकते हैं हाथी बना नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमरा नृत्य और युद्ध नृत्य। फिर से आप बोलो गौरी नृत्य, गैर नृत्य, गौरी नृत्य, गैर नृत्य, गौरी नृत्य, गैर नृत्य, हाथी बना नृत्य, द्विचक्री नृत्य, हाथी बना नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमरा नृत्य और आपके युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य और युद्ध नृत्य। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप 2 बार अगर बोलोगे तो ये ट्रिक भी याद हो जाएगी और आप पूरे याद हो जाएंगे। तो ट्रिक की कोई खास जरूरी भी नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले अब शुरू करते हैं पढ़ने की गौरी नृत्य। क्या पढ़ेंगे, गौरी नृत्य स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेडिंग लगाओ आप गौरी नृत्य, और इसे है जो कि राई नृत्य भी कहा जाता है। हेडिंग लगाओ गौरी नृत्य, गौरी नृत्य या फिर इसे राई नृत्य भी कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो इस नृत्य को करने का जो एक मुख्य पात्र होता है, प्रमुख पात्र जिसे कहते हैं हम, उसको कहा जाता है राई बुढ़िया। क्या कहा जाता है? राई बुढ़िया। तो इसको हेडिंग लगाओ, उसके बाद में हम पढ़ने की इसको शुरू करते हैं। कैसा नृत्य? गौरी नृत्य। कैसा नृत्य है ये? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष भाग लेते हैं। और कितने दिनों तक चलता है ये भाई आपके है जो कि 40 दिनों तक चलता है। कितने दिन चलता है? 40 दिन चलता है। और इस नृत्य के बारे में एक बात आप ये भी याद रखना कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन वो परंपरागत नृत्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन व परंपरागत नृत्य है। इस नृत्य को है जो कि राजस्थान में मेरू नाट्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को राजस्थान का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। इसमें जो भील होते हैं वो अपनी जो देवी है, कौन सी? खेड़ा देवी। भील क्या करते हैं इसके अंदर? जो खेड़ा देवी की आराधना में और आपके जो कि 52 भेरू होते हैं, उनके स्मरण में क्या करते हैं? रक्षाबंधन की अगले दिन, यानी आपके श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होती है, और ये उससे अगले दिन यानी आपके भाद्र कृष्ण एकम के दिन है जो कि इस नृत्य को प्रारंभ करते हैं। और कितने दिन लगातार है? जो कि 40 दिन चलते हैं। तो आपके भाद्र कृष्ण एकम से लेकर के है जो कि हम कह सकते हैं आश्विन कृष्ण दशमी तक कितने दिन हो जाते? 40 दिन। तो इतने दिन तक है जो कि इस नृत्य को लगातार करते रहते हैं। फिर हम इसके बारे में और भी अन्य बातें करेंगे। तो ये शुरुआत कब होता है? रक्षाबंधन के अगले दिन, यानी आपके है जो कि भाद्र कृष्ण एकम के दिन। श्रावण पूर्णिमा के दिन है जो कि आपके रक्षाबंधन होती है, और भाद्र कृष्ण एकम से है जो कि स्टार्ट करके इस नृत्य को है जो कि लगातार 40 दिनों के अंदर किया जाता है, जिसमें आपके है जो कि जो इसके पात्र होते हैं वो शिव भस्मासुर की कथा के आधारित पर है जो कि इस नृत्य को बनाते हैं। इसमें शिव को पुरिया कहा जाता है, और है पार्वती को क्या कहा जाता है? गौरी कहा जाता है। शिव को पुरिया कहा जाता है और पार्वती को है जो कि गौरी कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग है जो कि लिख सकते हैं। उसके बाद में है जो कि इसके जो प्रमुख पात्र है जिसको राई बुढ़िया कहा जाता है, और आपके खटकुड़िया है, कटकुड़िया है, झामटिया है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसकी जो भी लघु नाटिकाएं हैं उनको भी हम लोग है जो कि पढ़ने वाले हैं। तो ये आप है यहाँ से लिख सकते हैं। थोड़ी 1-2 पॉइंट है जो कि राजस्थान का प्राचीन वो परंपरागत नृत्य है, ये यहां पे लिखो। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। ये राजस्थान का प्राचीन, लिखो, राजस्थान का प्राचीन व परंपरागत नृत्य है। ये राजस्थान का परंपरागत यानी प्राचीन व परंपरागत नृत्य है। और हम इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो नृत्य है जिसको राजस्थान का मेरू नाट्य भी कहा जाता है, इस नृत्य को राजस्थान का क्या कहा जाता है? मेरू नाट्य। तो ध्यान में रखना, इसको राजस्थान का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। कहा जाता है। और ये जो नृत्य है वो किस पे आधारित होता है? शिव की जो कथा होती है, शिव की कथा, शिव के भस्मासुर की कथा पे आधारित होता है। और ये कब से कब तक किया जाता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो नृत्य है, ये है नृत्य, इसके अंदर जो पुरुष है वो लगभग हम कह सकते हैं ये नृत्य आपके है जो कि रक्षाबंधन कब से शुरू होता है? रक्षाबंधन के अगले दिन, यानी हम कह सकते हैं रक्षाबंधन के अगले दिन। कब से? भाद्र कृष्ण एकम से। भाद्र कृष्ण एकम से प्रारंभ होता है। से क्या होता है? प्रारंभ होता है। भाद्र कृष्ण एकम को है जो कि क्या होता है? से प्रारंभ होता है। और कब तक चलते हैं? से प्रारंभ होता है और आश्विन कृष्ण दशमी तक
आश्विन कृष्ण दशमी तक लगातार 10वीं तक 40 दिन ये नृत्य किया जाता है। 40 दिन ये नृत्य किया जाता है। 40 दिन तक ये नृत्य है जो कि क्या किया जाता है, इसमें नृत्य किया जाता है। कौन करते हैं इसमें? भील जाति के पुरुष। कब तक किया जाता है? 40 दिन के अंदर है, 40 दिन तक किया जाता है। और इसके अंदर एक आपके जो गौरी की घाई भी होती है, क्या होती है, और अंतिम दिन है जो कि इसके अंदर क्या हो जाता है, आपके गौरी का विसर्जन किया जाता है, जिसमें आपके कुम्हार के घर से है जो कि क्या किया जाता है, यानी जो 40वां दिन होता है इससे एक दिन पहले कुम्हार के घर से मिट्टी का हाथी लाया जाता है। उसके बाद में है जो कि क्या होता है, गौरी के अंदर है जो भील जाति के जो भोपे होते हैं उनको क्या हो जाता है, वो हम कह सकते हैं। चलो उसके बारे में है जो कि पढ़ेंगे। तो इसमें गौरी की घाई इसके हम पढ़ें तो ये आपके किस कथा पे आधारित होता है? ये शिव के भस्मासुर की कथा पे आधारित होता है। इसमें जो रक्षाबंधन से पहले ये आपके कब किया जाता है, किसकी आज्ञा में, किसकी स्मरण के साथ में है जो कि ये आपके भील पुरुषों की जो खेड़ा देवी की आज्ञा और 52 भैरू के स्मरण में किया जाता है। ये नृत्य भील जाति की खेड़ा देवी, सॉरी, ये जो नृत्य है वो भील की जो खेड़ा देवी है, भीलों की कौन सी देवी है? भील जो पुरुष होते हैं, ये नृत्य भील पुरुषों के, यानी जो खेड़ा देवी है, खेड़ा देवी वह 52 भैरू के स्मरण के साथ ये नृत्य किया जाता है। स्मरण के साथ 40 दिन ये नृत्य किया जाता है। किस पे आधारित है ये नृत्य? शिव की भस्मासुर कथा पे आधारित है। किस पे आधारित है? शिव की भस्मासुर कथा पे आधारित है। ये लिखिए, ये नृत्य शिव की भस्मासुर क्या होता है भाई? भस्मासुर कथा पर आधारित है, कथा पर आधारित है। शिव की भस्मासुर कथा पर आधारित है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो भस्मासुर कौन होते हैं? जो शिव के भक्त होते हैं और वो भस्म लगाते हैं, गले के अंदर खोपड़ियों की माला पहनते हैं और आपके शमशान में अधिक समय जो क्या करते हैं, रहते हैं, और उसमें जो कि बबूत लगाते हैं, शरीर पे बबूत है जो कि भस्म जिसको कहते हैं। तो ये आपके किस पे आधारित है? ये शिव की भस्मासुर कथा पे आधारित माना जाता है। ये वो नहीं होते हैं जो बाबा होते हैं, वो हम संतों के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये किस पे आधारित है? ये आपके जो कि शिव की भस्मासुर कथा पे आधारित है। इसके अंदर शिव का जो कि पुरिया कहा जाता है, इसमें शिव को पुरिया वह पार्वती को गवर कहा जाता है, वह पार्वती को गवर कहा जाता है। गवरे कहा जाता है। पार्वती को क्या कहा जाता है? गवर कहा जाता है। उसके बाद में इसके अंदर जो कि जो लघु नाटिकाएं हैं, तो अब आप यहाँ पे लिखिए गौरी के पात्र। गौरी के अंदर यानी इसके अंदर जो मुख्य रूप से कितने लोग भाग लेते हैं और इसके अंदर जो मुख्य पात्र कौन होते हैं, उनके सभी के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो 1 नंबर लगा के आप लिखेंगे राई बुढ़िया। कौन होगी? राई बुढ़िया कौन होती है? चलो एक बार आप लिखें, गौरी के पात्र। गौरी के पात्र जो इसमें नृत्य करते हैं, जो भाग लेते हैं इसमें, गौरी के पात्र। 1 नंबर लगाएंगे आप लोग है जो कि क्या लगाएंगे? गौरी की घाई।
सॉरी, 1 नंबर लगाएंगे आप राई बुडिया। क्या लगाएंगे? राई बुडिया। क्या लगाएंगे? राई बुडिया। ये कौन होता है? इसके अंदर जो प्रमुख जो नृत्य करने वाला, या फिर हम कह सकते हैं ये सबसे सम्मानित पात्र माना जाता है। जो क्या करता है, इसमें जो भी इसके अंदर जो नृत्य करते हैं उन सभी को अपनी आकर्षित और रखता है, यानी अपने सभी पात्रों को क्या करता है? जोड़े रखता है। कौन रखता है? वो रखता है आपके राई बुडिया नामक जो पात्र होता है, वो सभी पात्रों को जोड़े रखता है इसके अंदर, मतलब इधर उधर चूकने नहीं देता है। और ये सामूहिक रूप से सभी के साथ में भोजन करते हैं। वह नंगे पैर उल्टा चलता है और जमीन पे सोता है। इसके अंदर ये आपको याद रखना है। राई बुडिया नामक पात्र किसके अंदर होता है? गौरी नृत्य के अंदर। ये सबसे सम्मानित पात्र होता है, मुख्य पात्र होता है। ये सभी पात्रों को जोड़े रखता है, सामूहिक भोजन करता है, नंगे पांव उल्टे चलता है, वह जमीन पे सोता है। फिर इसके अंदर हम कह सकते हैं जो राई है वो शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इसके अंदर शिव है जो कि जो राई है, ये जो राई है ये आपके शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। बल्कि हम बात करें बुढ़िया, ये आपके है जो कि भस्मासुर के तप का प्रतीक माना जाता है। ये भस्मासुर के तप का प्रतीक माना जाता है। और इसके अंदर जो 2 नंबर जो पात्र है, गौरी का पात्र जिसे कहते हैं, वो है आपका झामट्या। वो क्या करता है? लोक भाषा में कथा को कहने वाला पात्र क्या कहलाता है? झामट्या। फिर आपके एक आता है खटकुड़िया, एक आता है कटकुड़िया। तो खटकुड़िया वो है जो मनोरंजन करने वाला, और कटकुड़िया वो है जो गौरी नृत्य का सूत्रधार होता है। गौरी नृत्य का सूत्रधार होता है। तो यहाँ तक कुछ लिख लीजिए, फिर हम लोग है जो कि थोड़ी और बात कर लेते हैं। एक बार यहाँ तक लिखें। चलो नेक्स्ट पेज लो। गौरी के पात्र, गौरी के पात्र क्या लिखेंगे? गौरी के पात्र। तो इसके अंदर आपको 1 नंबर लगा के लिखना है राई बुडिया। क्या लिखना है? राई बुडिया। अच्छे से दिख रहा है आप सभी को? तो इसके अंदर क्या होगा? राई बुडिया। अब राई बुडिया कौन होता है? ये प्रमुख सम्मानित पात्र होता है, ये सबसे सम्मानित पात्र होता है। राई बुडिया ये सबसे सम्मानित पात्र है। सबसे सम्मानित पात्र है। पात्र है जो सभी पात्रों को क्या करता है? जोड़ के रखता है। सभी पात्रों को जोड़ कर रखता है। सभी पात्रों को क्या करता है? जोड़ कर रखता है। और क्या करता है? सामूहिक भोजन करता है। सभी पात्रों को जोड़ कर रखता है, सभी के साथ भोजन करता है, सामूहिक भोजन करता है, भोजन करता है। वह नंगे पैर उल्टा चलता है। नंगे पैर उल्टा चलता है। नंगे पैर क्या करता है? उल्टा चलता है। और जमीन पे सोता है। जमीन पर सोता है। नंगे पांव उल्टा चलता है और क्या करता है? जमीन पर सोता है। और इसके बारे में हम बात करें तो इसमें जो राई है, राई शिव और पार्वती का प्रतीक है। शिव व पार्वती का प्रतीक है। पार्वती का प्रतीक है। वह बुढ़िया है जो भस्मासुर के तप का प्रतीक है। बुढ़िया भस्मासुर के तप का प्रतीक है। ठीक है। तो बुढ़िया है जो कि आपके क्या है? भस्मासुर के तप का प्रतीक माना जाता है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो गौरी जो नृत्य है, भीलों का जो नृत्य है, इसके अंदर हम कह सकते हैं जो पहला पात्र होता है राय बुढ़िया, वो कौन होता है, क्या करता है, सबसे सम्मानित पात्र माना जाता है। सम्मानित पात्र है, सबसे बड़ा हो सकता है, सबसे मुख्य हो सकता है, फिर भी क्या करता है, ये सामूहिक भोजन करता है, नंगे पांव उल्टा चलता है और जमीन पे सोता है। फिर हम पढ़ते हैं आपके झामट्या, जो क्या होता है, लोक भाषा में कथा कहने वाला। झामट्या है जो कि लोक भाषा में कथा कहने वाला। तो ये लिखिए आप, झामट्या, 2 नंबर लगाए, झामट्या कौन होता है, लोक भाषा में कथा कहने वाला। लोक भाषा में कथा कहने वाला। फिर 2 नंबर लगाओ आप, 3 नंबर खटकुड़ा, खटकुड़ा, खटकुड़िया। एक आएगा आपका कटकुड़िया, 4 नंबर पे आएगा कटकुड़िया। एक है खटकुड़िया, तो दोनों में याद रखना आपको, एक हो जाएगा खटकुड़िया, एक हो जाएगा कटकुड़िया। तो खटकुड़िया है वो तो आपके मनोरंजन करने वाला जो पात्र होता है, और गौरी नृत्य का जो सूत्रधार होता है वो आपके कटकुड़िया है। तो दोनों लिखिए अलग अलग, मनोरंजन करने वाला पात्र, मनोरंजन करने वाला पात्र क्या कहलाता है, खटकुड़िया। और गौरी नृत्य का सूत्रधार, गौरी नृत्य का सूत्रधार, ये क्या कहलाता है, कटकुड़िया। तो इसमें है जो कि थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, खटकुड़िया व कटकुड़िया, इन दोनों में आपको अंतर समझना है। फिर हम आपके है जो कि गौरी की घाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 5 नंबर पे है जो कि आपके पढ़ेंगे गौरी की घाई। 5 नंबर पे लगाओ आप, गौरी की घाई। ठीक है, 4 तो हम लोगों ने पढ़ लिए जो गौरी के मुख्य पात्र है। 5 नंबर पे लिखो आप गौरी की घाई। ये कौन होता है, ये एक पात्र होता है जो क्या करता है, विभिन्न प्रसंगों को मूल कथा से जोड़ने वाला पात्र, जो क्या कहलाता है, गौरी की घाई। तो प्रसंग का मतलब हो जाएगा आपका डायलॉग। तो गौरी की घाई यानी विभिन्न जो अलग अलग प्रकार से जो डायलॉगों को क्या करता है, मूल कथा से जोड़ने का जो कार्य करता है, वो आपकी गौरी की घाई कहलाता है। फिर हम पढ़ते हैं आपके मोहिनी, जिसमें क्या है, नकली पार्वती, जो भगवान विष्णु के द्वारा धारण किया गया एक रूप होता है। नकली पार्वती भगवान विष्णु द्वारा रूप धारण किया जाता है। और उसके बाद में 7 नंबर पे पढ़ते हैं हमें भोपे, वो आपके पूजा पाठ करने वाले। इस नृत्य के अंदर जो पूजा पाठ करते हैं उसे क्या कहा जाता है, भोपे कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे आपके जो लघु नाटिकाएं हैं गौरी की, उन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में है जो कि क्या हो जाता है, चलो एक बार आप लिखो गौरी की घाई। तो इसके अंदर क्या होता है आपके है जो कि विभिन्न डायलॉगों को कह सकते हैं, विभिन्न प्रसंगों को मूल कथा से जोड़ने वाला पात्र, विभिन्न प्रसंगों को इससे कैसे हो रहा है, विभिन्न प्रसंगों को क्या करता है, मूल कथा से जोड़ने वाला, मूल कथा से जोड़ने वाला पात्र क्या कहलाता है, गौरी की घाई कहलाता है। क्या कहलाता है, गौरी की घाई। 6 नंबर पे क्या लिखना होगा आपको, मोहिनी, जो क्या करते हैं, नकली पार्वती, जो भगवान विष्णु द्वारा रूप धारण किया जाता है। मोहिनी क्या होगा, नकली पार्वती, जो किसके द्वारा रूप धारण किया जाता है, भगवान विष्णु द्वारा, भगवान विष्णु द्वारा रूप धारण किया जाता है, रूप धारण किया जाता है,
जो कि भगवान विष्णु के द्वारा क्या किया जाता है, रूप धारण किया जाता है। फिर आप पढ़ सकते हैं भोपे, जो पूजा पाठ करने वाले जो पात्र होते हैं, 7 नंबर पे लिखो भोपे, पूजा पाठ करने वाले पात्र। क्या कहलाते हैं, भोपे कहलाते हैं। पूजा पाठ करने वाले जो पात्र हैं वो क्या कहलाते हैं, भोपे कहलाते हैं। फिर हम आपके पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपकी गौरी की लघु नाटिकाएं। तो वो कौन है आपके, गोमा, मीणा, कालू, कीर, खेजड़ लियो, भूत है, कालियो चोर है, शेर स्वर की लड़ाई है, बंजारा, ये सब है जो कि इसके अंदर आपको लिखना है। तो हेडिंग लगाओ, गौरी की लघु नाटिकाएं। क्या लगाएंगे, गौरी की लघु नाटिकाएं। गौरी की लघु नाटिकाएं। गौरी की लघु नाटिकाएं कौन हो जाएगी, हेडिंग लो गौरी की लघु नाटिकाएं। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं आपके कौन सी हो जाएगी, गोमा, मीणा, कालू, कीर, भियावड़। चलो लिखते रहो, गोमा, मीणा, कालू, कीर, भियावड़, खेजड़ लियो, भूत, खेजड़ लियो भूत, कालियो चोर। क्या हो जाएगा, कालियो चोर, बंजारा, शेर स्वर की लड़ाई, शेर सुअर की लड़ाई। ये क्या है इसके अंदर, ये आपकी गौरी की लघु नाटिकाएं मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं, इसके अंदर आपके है जो कि कौन सी हो जाएगी, एक और रह गया, कौन सा है, कान गुजरी ना। तो यहां लिख दो आप कान गुजरी। चलो ये सभी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न पूछ भी सकते हैं आपके, जो शेर स्वर की लड़ाई किस नृत्य की है, जो कि क्या है आपके लघु नाटिकाएं मानी जाती थी। आपकी गौरी नृत्य की लघु नाटिकाएं हैं, कौन कौन सी हो जाएगी आपके, जैसे कि गोमा, मीणा, कालू, कीर, भियावड़। वो आपके है जो कि कालू, कीर, भियावड़ साथ में है ना। कीर, भियावड़, ठीक है। वह खेजड़ लियो, भूत है, कान गुजरी, कालियो चोर, बंजारा, और इसके अंदर है जो कि इतने आपको याद करने पड़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं आपके, ये जो गौरी की जो नृत्य है, गौरी नृत्य, ये जब समाप्त होता है, कब होता है, आश्विन कृष्ण पक्ष के 10वें को। उससे 2 दिन पहले क्या करते हैं, जौ उगाई जाती है। इससे 2 दिन पहले जो कि जौ उगाई जाती है, और इससे 1 दिन पहले जो कि कुमार के घर से है, जो कि यानी हम कह सकते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष के 10वें को ये आपके है जो कि गौरी की घाई हो जाती है समाप्त। इससे पहले यानी आश्विन कृष्ण नवमी के दिन है, जो कि यानी 1 दिन पहले क्या किया जाता है, कुम्हार के घर से है जो कि मिट्टी का हाथी लाया जाता है। कुम्हार के घर से मिट्टी का हाथी लाया जाता है, और कहा जाता है कि ये जब मिट्टी का हाथी आ जाता है, या फिर ले आने के बाद में भोपों के अंदर भाव आना हो जाता है बंद, और गौरी क्या हो जाती है, समाप्त। फिर अंतिम है उस दिन है जो कि अंतिम दिन क्या हो जाता है, गौरी का विसर्जन किया जाता है, जिसे कहा जाता है आपके गलावन बलावन कहा जाता है। तो थोड़ा ये भी आप लिख लीजिए, गौरी समाप्त से 2 दिन पहले, गौरी समाप्त से 2 दिन पहले क्या करते हैं, जो उगाते हैं, जो उगाते हैं। और 1 दिन पहले और 1 दिन पहले
कुम्हार के घर से क्या करते हैं, मिट्टी का हाथी लाते हैं, मिट्टी का हाथी लाते हैं। और जब ये हाथी लेकर आ जाते हैं, जब ये हाथी लाने के बाद, जब ये हाथी लाने के बाद भोपों के अंदर भाव आने हो जाते हैं बंद। भोपों में के बाद भोपों में भाव आना बंद हो जाता है, भोपों में भाव आना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। वह गौरी क्या हो जाती है, गौरी समाप्त हो जाती है, वह गौरी समाप्त हो जाती है, वह गौरी क्या करती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और अंतिम दिन उसका क्या कर दिया जाता है, विसर्जन किया जाता है। ये लिखो, अंतिम दिन गौरी का विसर्जन किया जाता है, किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गलावन बलावन किया जाता है, जिसे गलावन बलावन कहा जाता है, गलावन बलावन कहा जाता है। तो ये याद रखना, गलावन बलावन किससे संबंधित है, या फिर गलावन बलावन क्या है, या फिर गलावन बलावन किसे कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो जातीय नृत्य के अंदर भील जाति का जो गौरी नृत्य है, गौरी ऐसे लिखना जैसे कि अगर प्रश्न आ जाए कि गलावन बलावन क्या है, तो अगर उसमें ऑप्शन आएगा भील जाति का नृत्य से संबंधित, या फिर गौरी नृत्य को क्या हो जाता है कि आपके गौरी नृत्य को विसर्जन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गलावन बलावन कहा जाता है। और इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो आपका कौन सा, मांदल। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा, लोक वाद्य यंत्र। इसमें प्रमुख लोक वाद्य यंत्र, इसमें प्रमुख। अब वो डांस करते तो क्या ऐसे ही थोड़ी करते, वाद्य यंत्र तो है, कौन सा है इसमें प्रमुख, लोक वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कौन सा है, मांदल। ठीक है, जो हम लोगों ने वाद्य यंत्रों के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो ये हम पढ़ सकते हैं, यहाँ तक है। जो कि आपके क्या हो जाते हैं, क्षेत्रीय पढ़ लिए, क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लिए, उसके बाद में जातीय नृत्य पढ़ लिए। और हम लोगों ने जातीय नृत्य के अंदर पहले पढ़ लिए आपके भील जाति के नृत्य को जो शुरू किया है, जिसमें आपका पहले गौरी नृत्य पढ़ लिया। फिर हम लोग है जो कि गैर नृत्य पढ़ेंगे, हाथी मना नृत्य पढ़ेंगे, द्विचक्रीय नृत्य पढ़ेंगे, और आपके है जो कि युद्ध नृत्य पढ़ेंगे, और झुमरा नृत्य पढ़ेंगे ना, घुमरा नृत्य। तो ये सब पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम ग्रासियों के नृत्य पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, जय हिंद।